दर्शकों, आपने गरुड़ पुराण के बारे में तो सुना होगा और पढ़ा भी होगा। पुराणों में कई ऐसी बातें लिखी होती है जिनका हमें ज्ञान नहीं होता, लेकिन अगर इन पुराणों को ध्यान से पढ़ा जाए तो कई ऐसे राज छिपे होते हैं जो हमारे जीवन में काम आते हैं और हमें समस्याओं और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आज के इस वीडियो में हम आपको गरुड़ पुराण में वर्णित अध्याय के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे आप संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा समय सही है संतान प्राप्ति के लिए। भगवान विष्णु अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ से कई संदर्भ में बातें करते हैं। इन्हीं का वर्णन गरुड़ पुराण ग्रंथ में किया गया है। इसमें जन्म मृत्यु पुनर्जन्म स्वर्ग नरक के साथ ही ज्ञान विज्ञान और नीति नियमों के बारे में बताया गया है। इसलिए गरुड़ पुराण को 18 महापुराणों में एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। उत्तम संतान की प्राप्ति की इच्छा हर दंपति को होती है, क्योंकि संतान अगर उत्तम हो तो इससे समाज में मान सम्मान की वृद्धि होती है। गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से इसी विषय में प्रश्न करते हैं। गरुड़ के इस सवाल का जवाब देते हुए भगवान बोले, यह प्रश्न बहुत उत्तम है और हर व्यक्ति को इसका ज्ञान जरूर होना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार संतान प्राप्ति की कामना के दिन स्त्री और पुरुष दोनों का चित्त प्रसन्न और मन शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि स्त्री और पुरुष का चित्त जैसा रहेगा वैसा ही चित्त संतान में भी होगा। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए महिला के माहवारी के दिनों में उसके संपर्क में नहीं रहना चाहिए। मान्यता है कि देवताओं द्वारा स्त्री को माहवारी का श्राप दिया गया था, इसलिए इस दौरान स्त्री की आभा को अशुद्ध माना जाता है। माहवारी के 5वें दिन महिला को स्नान कर शुद्ध होना जरूरी होता है। इसके बाद ही पुरुष महिला के साथ एक कमरे में निवास कर सकते हैं। हालांकि संतान प्राप्ति के लिए भी यह समय अनुकूल नहीं होता। माहवारी के 7वें दिन पश्चात महिला देवताओं और पितरों की पूजा करने योग्य मानी जाती है। इसलिए उत्तम चरित्र या चरित्रवान संतान के लिए 7वें दिन के बाद ही गर्भाधान के लिए प्रयास करना चाहिए। उत्तम संतान प्राप्ति के लिए स्त्री और पुरुष को पहले स्नान कर अपने शरीर को स्वच्छ कर लेना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। साथ ही बिस्तर भी साफ सुथरा होना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार सम दिनों में गर्भाधान से पुत्र और विषम दिनों में गर्भाधान से पुत्री की प्राप्ति होती है। पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए महिला के मासिक धर्म समाप्त होने के 8वें, 10वें, 12वें, 14वें और 16वें दिन यानी सम दिनों के मिलन से पुत्र प्राप्ति की संभावना अधिक होती है। वहीं पुत्री प्राप्ति के लिए मासिक धर्म के विषम दिन जैसे 9वां, 11वां, 13वां, 15वां और 17वां दिन बताए गए हैं। लेकिन मासिक धर्म के 18वें दिन बाद के मिलन से संतान प्राप्ति की संभावना बहुत कम होती है। तो दर्शकों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और साथ ही चैनल को भी घंटे आइकन के साथ में जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।